नमस्कार, मेरा संतोष हो, आप देख रहे हैं पोस्टमॉर्टम मीडिया। आज अपने एक ऐसे मानव विभूति से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो 44 बार ब्लड डोनेट किए हैं और नाम उनका हंसराज जी हाकला। राम राम साहब। राम राम साहब, नमस्कार। हंसराज जी, ये जो आप पुनित कार्य करें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार। सर, आपका आभार और धन्यवाद। आप जैसे मोटिवेटरों से ही हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हंसराज जी, आपको ये कैसे ललक हुई कि ब्लड डोनेशन करें? मैं सन 2009 में 12वीं क्लास का स्टूडेंट था और मैं एस के स्कूल में पढ़ा करता था। उस समय मैंने किसी एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे के ब्लड के लिए रोते हुए देखा था। फिर मैंने उसके लिए रक्तदान किया। वो रो रही थी। हमने पूछा कि माँ, बूढ़ी माँ, क्या हुआ आपके साथ? आई जी, क्या हुआ? उनका मेरा बेटा मरेगा, उसको ब्लड नहीं मिल रहा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, वो एक बेटा ही है। हमने कहा हम भी आपके बेटे हैं। हम 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त वहाँ ब्लड बैंक में गए। उन दो तो रिजेक्ट हो गए और मैं सेलेक्ट हो गया था। उस दिन मैंने पहला ब्लड डोनेशन किया। उसके बाद मैं निरंतर ये, जब तक अपने शरीर में प्राण हैं तब तक हम रक्त की वजह से किसी माँ, बहन, बेटी, भाई की जान नहीं जाने देंगे। इसी संकल्प पर काम करना है। तो हंसराज जी, और ये देखते हैं कि लोग तो अपनी कोई भी चीज निःशुल्क लोगों को देना नहीं चाहते और आप तो जो शरीर की अनमोल चीज है, ब्लड है, उसको बार बार डोनेट करे हो सब। ऐसा माना जाता है कि रक्तदान महादान, और उस महादान पर ही हम हैं। ऐसे कहा गया है कि हम किसी तीर्थ पर जाएंगे, नहाएंगे, सर्दी में रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, भूखे रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाथ का दिया हुआ पुण्य है, वही आगे जाके काम आता हो। सबसे बड़ा अनमोल है कि किसी की जान बचती है और उसकी आंखों में जब उसके साथ, चलो पेशेंट से तो हमारा बहुत बार नहीं मिलना होता, लेकिन उसके साथ जो अटेंडर होता है उस अटेंडर से हमारा मिलना होता है और उसकी आंखों में जो खुशी देखते हैं, उस खुशी से इतना गर्व होता है कि हमने कुछ किया है और उसी से ऊर्जा मिलती है। तो हंसराज जी, आज तक आपने कितनी बार ब्लड डोनेट? मैंने टोटल मेरे डोनेशन हो गए 44, जिसमें से 15 डोनेशन मेरे एसडीपी के हो गए, जो प्लाज्मा जिसको कह सकते हैं, प्लेटलेट्स, जो डेंगू में खास तौर पर डेंगू के समय ये प्लेटलेट से पेशेंट की डाउन हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि वो जो 20,000 के नीचे आ जाती हैं तब उसको प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम शॉर्ट भाषा में एसडीपी कहते हैं। वो एसडीपी 15 मेरी डोनेशन होगी और 29 मेरे ब्लड डोनेशन, मतलब टोटल डोनेशन मेरे 44 हो गए। 44। तो हंसराज जी, ये आप जो भी करते हो तो आपको डर नहीं लगता इसमें? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खुशी होती है। हमें तो ऐसा एहसास नहीं होता कि अपन ब्लड देने जा रहे हैं क्या। मैं एक हाथ में मेरे ब्लड के इंजेक्शन लगाते हैं और एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा था। मैं आपको अभी, मैंने कल परसों जो लास्ट डोनेशन किया उसमें आप मेरे, कई बार ऐसा स्थिति होती है, कोई डॉक्टर अकेला ही वहाँ ड्रिप लगाने वाला हुआ है, तो मैं उसको एक हाथ से वीडियो खुद ही बनाता वीडियो बना हूँ लेते हो? और एक हाथ से वो, मेरे को ये सब पता ही नहीं चलता कि अपन ब्लड दे रहे हैं। यदि मैं एसडीपी में तो कुछ टाइम लगता है, और यदि डोनेशन करूं तो 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है मुझे डोनेशन। 2.5 से 3 मिनट में मैं डोनेशन करके खड़ा हो सकता हूँ जूता पहन के, यदि ब्लड डोनेशन एचबी जिसको हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन जो हम डोनेशन करते हैं। तो हंसराज जी, इसके लिए आप विशेष खुराक करते हो या? नहीं, मैं कुछ खुराक नहीं खाता हूँ। मैं तो बस डोनेशन देने से पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ। और मैं, जो मेरा वेट बढ़ रहा है वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि यही मेरा सेहत का राज है। कोई कुछ खुराक स्पेशल नहीं है। जो कल खाया, आज डोनेशन किया तो कल जो खाना खाया वही आज खाऊंगा, कल वो भी कल खाऊंगा। कोई स्पेशल खुराक कोई स्पेशल खुराक नहीं करते नहीं आप? है, कोई खुराक नहीं। और हंसराज जी, ये पूछना चाहता हूँ मैं कि कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि ब्लड डोनेशन से पता नहीं और कुछ बीमारियां हो जाए और कुछ हो जाए। आप तो 44 बार कर चुके, आपको कुछ ऐसी दिक्कत देखो, हुई आप? कोई आदमी अपने ब्लड की जांच नहीं करवा पाता, मेरे ब्लड शुगर क्या है, एचआईवी की क्या है, सारी जांचें यदि हम डोनेशन करते हैं उससे कई फायदे होते हैं। आदमी डोनेशन करता है, उसको झिझकना नहीं चाहिए। जिसका वजन 50 किलो के लमसम है और
उम्र 18 साल है वो आदमी स्वस्थ है, यदि उसका बड़ा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है या उसके बड़ी कोई ट्रेजेडी या कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसके शुगर है चाहे जैसे कोई टीबी वगैरह, वो डोनेशन कर सकता है। और डोनेशन करने के फायदे ये हैं, कोई आदमी अपने पैसे देके जांच नहीं करवा सकता, तो उसके ब्लड की पूरी जांच होती है। ब्लड बैंक में जब ब्लड जाता है तो उसकी पूरी तरह से जांच होती है, और वो जांच अपने को निःशुल्क रूप से अपने को पता चल जाता है कि मेरे ब्लड में, मेरे शरीर में कोई इन्फेक्शन है, कोई और है, ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। इसलिए डोनेशन करना चाहिए, उससे फायदा भी है क्योंकि एक तो अपने शरीर की जांच वाच हो जाती है, और दूसरा एक ब्लड डोनेशन से 3 व्यक्तियों की जान बचती है। एक में तो हीमोग्लोबिन जाता है, प्लाज्मा जाता है, और एक में एस जो आरडीपी बोलते हैं, वो आरडीपी। एक ब्लड डोनेशन से 3 तरह का ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और आरडीपी। तो एक ब्लड डोनेशन से 3 व्यक्तियों की जान बचती है, इसलिए डोनेशन करना चाहिए। तो अंतराल जी, आप कोरोना काल में भी बहुत लोगों की जान बचाई और बहुत लोगों की मदद की कोरोना काल में। हाँ, कोरोना काल में हमारा एक ग्रुप है, सीकर जीवनदाता ग्रुप है, उनके माध्यम से हमने सेवा का मौका दिया। उस समय प्लाज्मा पड़ी तो थे, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी थी जो इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा हो, जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा हो, या फिर वो जो पहले कोरोना काल आया था उसके अंदर पॉजिटिव आकर नेगेटिव हुए थे, उनके अंदर एक प्लाज्मा निकाल के और वो लोगों के अंदर चढ़ाने की बड़ी यहाँ डिमांड रही, और उसके अंदर हम हमारा पूरा ग्रुप ने काम किया। एक भी, देखो भगवान ऊपर देखता है, हमारा एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया, और न हमारे साथ कोई घटना घटी। हमने कोरोना को कोरोना मानकर नहीं, एक सेवा का रूप मानकर काम किया, उससे हमें बहुत अच्छा। आपने निस्वार्थ सेवा की सभी के साथ ज्यादा। देखो, स्वार्थ की तो बात ही नहीं है, जब सेवा के लिए ही अपन खड़े हो गए तो निस्वार्थी है। और मैं तो आपको बता दूं कि मैं 44 डोनेशन है, किसी कैंप में हमने कोई चाय पानी पी ली, जो दोस्तों के साथ बैठ के, वो अलग बात है। बाकी मैंने आज तक कभी किसी के लिए ब्लड बैंक आके डोनेशन किया तो मैं उससे चाय भी नहीं पी है, मतलब उसका पानी भी पीना मैंने सोचा कि नहीं, अपने का फर्ज नहीं है, अपना अपने हिसाब से, इसलिए निस्वार्थ है। पानी पीना भी निस्वार्थ में पानी भी नहीं पीता है, अगले का इतना भी स्वार्थ नहीं देखता कि उसका कोई, मैं पानी भी पी सकूं। पानी भी मैं ब्लड बैंक वालों से ही मांग के भी पानी पिला दो, वो भी दो टेंडर का नहीं होना चाहिए, पेशेंट का नहीं होना चाहिए, इसी सेंटर मैं 9 बजे में रहता हूं, 2 घटना रात 9 बजे, 2 महीने हुए थे ब्लड दिए हुए, और 2 महीने हुए थे ब्लड दिए हुए। मैं उस समय थोड़ा सा मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, मैं चला गया और ब्लड बैंक वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपको 2 ही महीने हुए हैं, आप ब्लड नहीं दे सकते। मैंने उन्हें जिद्दी की कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे परिपूर्ण हूँ, और मैं ब्लड दे सकता हूँ, मेरे अंदर ब्लड है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा साइंस के अंदर ये नियम नहीं है कि आपका 3 महीने से पहले हम ब्लड लें। तो फिर मेरे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जो पेशेंट था उसके 4 बेटे और 3 पोते थे, मेरे से बड़े, उन्होंने